वल्आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन अल बशीरुन नज़ीर व सिराजुल मुनीर अत्तोहरित ताहिर अद्दुर्रुल फाखिर वल बहरुज़ ज़ाखिर अल अलमुज़ ज़ाहिर सय्यदना व मौलाना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-अबरार अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतुल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लतुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व लअनतुल्लाहिल दाइमतुल अब्दियतुल बाक़ियतुल अला आदाइहिम अजमईन व गासिबे हुकूक़िहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व शाकिन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। हाज़रीन मजलिस, आज जिस मुनासिबत से इस मजलिस को मुनाक़िद किया गया है सब पर आया हैं। मजलिसें पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में मुनाक़िद हो रही हैं और ये बस्ती भी खुशनसीब है कि इस बस्ती में भी ज़िक्र सैयदा सलामुल्लाह अलैहा किया जा रहा है। मुसलसल सफ़र की हालत में हूँ। 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपके दरमियान आया हूँ, तो 600 में से एक ज़ीरो निकाल दिया जाए तो 60 बचते हैं। कम से कम 60 मिनट तो आपके दरमियान रहने का हक़ है। कल बरेली में था, परसों मुरादाबाद में था, और यकीन मानिए कि 1 घंटे की भी नींद जो है कायदे से नसीब नहीं हुई है। लिहाजा मुझसे कम मेहनत करवाइएगा, अपनी दुआओं से ज़्यादा नवाजिएगा। देखिए, तादाद को देख के मजलिस पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मोहब्बत को देख के मजलिस पढ़ने का आदी हूँ। और आपकी दुआएं, आपके लिए तो सिर्फ दुआ है, लेकिन खुदा की कसम, इस फर्श अज़ा की कसम, आपकी दुआ सफदर इमामी का मुस्तकबिल है। आपकी दुआएं मेरा मुस्तकबिल बन जाएंगी, आपके लिए सिर्फ दुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, वो माबूद हकीकी जिसने ज़मीन के सीने को चाक करके पौधों को निखार, चमन को बहार, फूलों को नज़ाकत, फलों को हलावत, जवाहरात को चमक, सितारों को दमक, सूरज को ज़िया, परिंदों को हुस्न, चरिंदों को ज़िबाई, रूबा को ज़कावत, शेर को शुजाअत, इंसान को कमाल और बशर को जमाल अता किया। वो माबूद हकीकी फरमा रहा है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ऐ मेरे हबीब, ये कायनात सदका है तेरी ज़ात का।
ए मेरे हबीब, अगर तेरा वजूद ना होता तो ये कायनात ना होती। इस कायनात पर सबसे बड़े मोहसिन का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। बस 2 मिनट तमहीद के फिर मैं मौजू पर आ जाऊंगा, और यही मौजू भी है। ए मेरे हबीब, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर आप न होते तो अफलाक न होते, कायनात न होती। ए मेरे हबीब, ये कायनात सदका है तेरे वजूद का। ये थी हादी हदीस, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है, बड़े बड़े खुतबा उलमा को सुना है। आपको ये हदीस याद है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, है मेरे हबीब, आप ना होते तो अफलाक ना होते। हदीस आगे बढ़ी, लौला अलीयुन लमा खलक़तु का, ऐ मेरे हबीब, आप ना होते तो अफलाक ना होते, अली ना होते तो खुद आप ना होते। देखिए, मुझे मौजू पे पहुंचना है। अली ना होते तो खुद आप ना होते। खुदा की कसम, फज़ाइल अली का इससे बड़ा जुमला मैंने पढ़ा ही नहीं। आप बेहतर जानते, फज़ाइल अली का इससे बड़ा जुमला मैंने नहीं सुना कि मोहम्मद ना हो तो अफलाक ना हो। कमाल है अली की ज़ात का, अली ना हो तो मोहम्मद आप ना हो। ये कमाल। देखिए, कसीदा वो नहीं है जो मैं पढ़ूं, फज़ाइल वो नहीं है जो सफदर इमामी सुना है। कमाल वो है, फजीलत वो है जो अल्लाह बयान करे। अल्लाह कह रहा कि अली आप ना होते तो मोहम्मद ना होते। मैं बड़ा हैरान हुआ, परवरदिगार मेरे मालिको मुख्तार, ये बात क्या है, ये राज क्या है? तूने अली को इतना बड़ा मर्तबा दे दिया, दर्जा दे दिया, तो आवाज़ परवरदिगार आई, ये बात मोहम्मद से कर, मोहम्मद जवाब देगा। मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, आप ना हो तो फ़कत अफलाक ना हो, और अली ना हो तो खुद आप ना हो, तो ये बात क्या है? आवाज़ मोहम्मद आई कि याद रखना, अल्लाह ने ये जुमला सोच समझ के कहा है। मैंने कहा किस लिए? कहा इसलिए कि मैं अली के बगैर इस्लाम ला तो सकता हूं, फैला नहीं सकता। या अली, मैं अली के बगैर जिंदाबाद सलामत रहे, शादो आबाद रहे। मलाइका जरूर आए होंगे, वक्त का इमाम आया है इस मजलिस में। अली के बगैर इस्लाम ला तो सकता हूं, फैला नहीं सकता। आ गया मौजू पर, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, ऐ मेरे हबीब, आप न होते तो अफलाक न होते। लौला अलीयुन लमा खलक़तु का, अगर अली न होते तो खुद आप न होते। आवाज़े परवरदिगार आई, सुन लो ए मुस्तफ़ा, सुन लो ए मुर्तज़ा, अपने ऊपर गुरूर और तकब्बुर न करना, फ़ख्र फरोशी न करना। अगर मैं न रहूं तो अफलाक न हो, अगर मैं न रहूं तो मोहम्मद आप न रहो। आवाज़े कुदरत आई, लौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा न होती न तुम अबू तुराब होते, न तुम रिसालत माब होते। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर फातिमा न होती, आगे हमें मौजू पर, अगर फातिमा न होती, न तुम अबू तुराब होते, न तुम रिसालत माब होते। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, तो इल्लत गाये कायनात है मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। देखिए, मेरे बुजुर्ग भी हैं सामने, मुझसे बेहतर जानते हैं, बुजुर्गों से ही सीखा है मैंने, मैं तो बच्चा हूं सामने का। इल्लत गाये कायनात है मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। इल्लत गाये आसान कर देता हूं, यानी कायनात की खिलकत का सबब है मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, और मोहम्मद की खिलकत का सबब है अलीयुन वलीयुल्लाह। कायनात की खिलकत का सबब है मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, और मोहम्मदुन रसूलुल्लाह की खिलकत का सबब है अलीयुन वलीयुल्लाह। यही वजह है कि मोहम्मद और अली हर जगह इस्लाम फैलाते रहे।
इस्लाम की दावत देते रहे। अली कलमा इस्लाम काफिरों की जबान से पढ़वाते रहे। मोहम्मद दावत इस्लाम देते रहे। मोहम्मद दावत इस्लाम देते रहे, अली कलमा इस्लाम को काफिरों की जबान से पढ़वाते रहे। हर जगह तक, हर शख्स तक, हर फर्द तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह पहुंचा दिया, फैला दिया। तवज्जो चाहता हूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर जगह तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह फैला दिया, पहुंचा दिया। मोहम्मद और अली ने ला इलाहा इल्लल्लाह फैलाया, मोहम्मद ने, अली ने। क्यों चाचा ऐसा ही है? और मोहम्मदुन रसूलुल्लाह फैलाया अली ने, और अलीयुन वलीयुल्लाह फैलाया मोहम्मद ने। तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पहुंच गया, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह भी पहुंच गया, अलीयुन वलीयुल्लाह भी पहुंच गया। आवाज़ परवरदिगार आई, ये मोहम्मद और अली तुम दोनों ने अपना काम कर दिया। तुम्हारा काम था पहुंचाना, पहुंचा दिया। तुम्हारा काम था फैलाना, फैला दिया। मगर एक मरहला ले गया है जो पहुंचाने से भी बड़ा है, वो है बचाना। हाय हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, वो है बचाना। आवाज़े कुदरत आई, तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचा दिया, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह पहुंचा दिया, अलीयुन वलीयुल्लाह पहुंचा दिया। अब मैं एक ऐसी जात बना रहा हूं जो ला इलाहा इल्लल्लाह भी बचाएगी, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह भी बचाएगी, अलीयुन वलीयुल्लाह भी बचाएगी। नाम उसका फातिमा होगा। नाम उसका, सब मिलकर बोलिएगा हाथों को बुलंद करके। सलामत रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली। ला इलाहा इल्लल्लाह भी बचाएगी, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह भी बचाएगी। खत्म हो गई तमीद। अलीयुन वलीयुल्लाह भी बचाएगी। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरा हबीब आप ना होते तो अफलाक ना होते, अली ना होते तो मोहम्मद आप ना होते, फातिमा ना होती तो ना अली होते ना मोहम्मद होते। परवरदिगार कह रहा है मेरा हबीब अजमत फातिमा पर हूं मैं कि आप ना होते तो अफलाक ना होते। अफलाक यानी कायनात ना होती। अब कायनात में क्या क्या है? आरिफ साहब क़िबला कहाँ है? कायनात में क्या क्या है? जमीन और आसमान कायनात में है। कायनात ना होती मतलब क्या है? मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं कि आरिफ साहब ने कह दिया कि इस्फहान में अदीब भी था, तो लिहाजा उनके जुमले की लाज भी रखनी है, वरना कहेंगे मौलाना को अदीब बना दिया, कुछ उर्दू अदब का कुछ दिखाया ही नहीं उन्होंने। कायनात में क्या क्या शय है वो मुझसे सुन लीजिए, अपने लफ्जों में बयान करने का आदी हूं। कुछ ना होता, जमीन और आसमान की साख्त ना होती, इजराम फलकी की गर्दिश ना होती, सिलसिला शब रोज ना होता, मोहम्मद ना होते, मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल ना होता, हवाओं की नकलो हरकत ना होती, बरको बारा के हंगामे ना होते, दरियाओं की रवानी ना होती, मौजों की जुलानी ना होती, समंदरों का तलातुम ना होता, नदियों का तरन्नुम ना होता, सब्ज़ो गुलों की रोवेदगी ना होती, पहाड़ों की फलकबोस चोटियां ना होती, कुओं की गहराइयां ना होती, एनादिल के चहचहे ना होते, गुंचों की चटक ना होती, फूलों की महक ना होती, रसीमो जर की दमक ना होती, गौहरे गिलता की चमक ना होती, सहराओं में नखलिस्तानों के मुनाजरे ना होते, चांद की चांदनी ना होती, सितारों की ताबानी ना होती, तुलुए सहर की कैफ सामानी ना होती, नसीमे सुबह के खैराम ना होते,
शबनम की लताफत ना होती, रात की गूंज ना होती, बादल की गरज ना होती, हवा का फर्राटा ना होता, फिजा का सन्नाटा ना होता, सुबह का उजाला ना होता, चांद का झाला ना होता, रेशम की झिलमिलाहट ना होती, क्या सुन रहे हैं, रेशम की झिलमिलाहट ना होती, हवा की सरसराहट ना होती, आबशारों का बहाव ना होता, शाखों का झुकाव ना होता, तूफान में कड़क ना होती, तलवार में लहजा ना होता, बांसुरी में धुन ना होती, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह ना होता, अलीयुन वलीयुल्लाह ना होता। ए मेरी बीबी बतूल, तेरी अजमत को सलाम, तेरे वजूद को सलाम कि तू वो बीबी है जिसने कायनात को भी बचाया है, रसूल कायनात को भी बचाया है। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सब मिलकर बोलिएगा या अली अली। बीबी वो सैयदा, तेरी अजमत को सलाम, तूने कायनात को भी बचाया, रसूल कायनात को भी बचाया, तूने कायनात को भी बचाया, मौलाए कायनात को भी बचाया। लौला फातिमा लमा खलक तो कुमा, अगर फातिमा ना होती तो ना अली होते, ना आप होते। तो जब मोहम्मद की वजह से कायनात है, तब पता चला ये सारी कायनात मोहम्मद का एहतराम क्यों करती है, मोहम्मद के सामने खम क्यों रहती है, सरबा सुजूद क्यों रहती है। क्यों? इसलिए कि जानती है ये कायनात कि हम मोहम्मद की वजह से हैं, हम मोहम्मद का सदका हैं। चरिंद हो, परिंद हो, हैवान हो, इंसान हो, शजर हो, दरख्त हो, पहाड़ हो, दरिया हो, दुआ हो, असर हो, सब मोहम्मद की वजह से हैं। है ऐसी बात? सब मोहम्मद की, भाई मोहम्मद की वजह से है, सब मोहम्मद का सदका है। यही वजह थी कि अज़ीज़ान मोहतरम, दरख्त झुकता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा हैं। भाई मेरे मिजाज में मिजाज मिलाइए। मैंने पहले ही कहा था मैं कसरत देख के पढ़ने का आदी नहीं हूँ, बस मेरे साथ 4-5 लोग जुड़ जाए मेरी मजलिस कबूल हो जाती है। कि दरख्त झुकता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। दरिया रुकता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। पहाड़ जंगा से हटता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, सूरज पलटता इसलिए था, भाई जुड़िए मेरे साथ, सूरज पलटता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। सितारा दरे मुस्तफ़ा पे उतरता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। अमा चांद 2 टुकड़ों में तकसीम इसलिए होता था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। कसम खुदा की संगरेज़ा अदब से उठकर दस्ते मुबारक पर आकर कलमे इलाही पढ़कर बोलता इसलिए था क्योंकि जानता था वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा हैं। सबके सब मोहम्मद के एहतराम में खल्क हुए हैं, सबके सब मोहम्मद की वजह से खल्क हुए हैं, सबके सब मोहम्मद का एहतराम करेंगे। आदम मोहम्मद के एहतराम में खड़े रहेंगे। जुड़िएगा, खुदा की कसम बड़ा खूबसूरत नतीजा दूंगा। आदम मोहम्मद के एहतराम में खड़े होते थे, क्यों? इसलिए कि जानते थे वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा हैं। इब्राहिम मोहम्मद के एहतराम में खड़े होते थे, क्यों? इसलिए कि जानते थे वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। मूसा मोहम्मद के एहतराम में खड़े होते थे, क्यों? इसलिए कि जानते थे वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। ईसा मोहम्मद के एहतराम में खड़े होते थे, इसलिए कि जानते थे वजह तख्लीक़े कायनात मुस्तफ़ा है। आवाज़े कुदरत आई, ऐ मेरे हबीब, ये सारे नबी, ये सारे मलाइका, ये सारे रसूल तेरे एहतराम में खड़े रहेंगे क्योंकि ये सब तेरी वजह से है। मोहम्मद वजद में आ गए, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये सब मेरे एहतराम में खड़े रहेंगे मेरी वजह से। मैं फातिमा के एहतराम पे, मैं फातिमा की वजह से
ये सब मेरी वजह से, आदम मेरी वजह से मेरे एहतराम में खड़ा है। लौला फातिमा लमा खलक़्तुकुमा, मैं फातिमा के एहतराम में खड़ा रहूंगा, मैं फातिमा की वजह से हूं। खुदा की कसम, कायनात आदम व आलम में कोई बाप नहीं, चाहे वो आम हो या खास, नबी हो या रसूल, जो बेटी के एहतराम में खड़ा होता हो। 4 दलीलें दूंगा, इसी पर मजलिस तमाम कर दूंगा। कोई बाप नहीं जो अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा होता हो कायनात आदम व आलम में। सिर्फ अल्लाह के रसूल अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते। ये बताइए, अल्लाह का रसूल जो भी काम अंजाम देता है, या वो वाजिब होता है या सुन्नत होता है चाचा, ऐसा ही है? या वो वाजिब होगा या वो सुन्नत होगा, मुस्तहब होगा, जो भी काम अंजाम देता है। सवाल ये है, अगर ये अमल कौन सा, बेटी के एहतराम में खड़ा होना, इसी पे 4 दलीलें गुफ्तगू तमाम। बेटी के एहतराम में खड़ा होना, अगर ये वाजिब होता तो हम कम से कम ऐसे हैं, कुछ ना करें, वाजिब तो अंजाम देते हैं, हम भी अपनी बेटी के एहतराम में खड़े होते हैं ऐसा। अगर सुन्नत होता तो वो लोग जिन्होंने ना जाने किस किस चीज को सुन्नत बना दिया, इसको भी सुन्नत उसको भी सुन्नत, वो इस अमल को कैसे छोड़ देते, वो भी खड़े होते। तो पता चला वाजिब समझकर ना हम खड़े हो रहे हैं, ना वो सुन्नत समझकर खड़े हो रहे हैं। तो ये अमल ना वाजिब है ना सुन्नत है। अल्लाह का रसूल जब भी शहजादी आती तो खड़े हो जाते। तो फिर मसला कैसे हल हो? क्योंकि अल्लाह का रसूल कोई भी वो काम नहीं करता जो हुक्म खुदा से ना हो, और हुक्म खुदा से या वाजिब होता है या सुन्नत होता है, और ये अमल ना वाजिब है ना सुन्नत है। अब मसला कैसे हल हो? अल्लाह के रसूल से सवाल किया तो जवाब भी वहीं से आया। देखिए, कुछ बातों का जवाब मौलवी से नहीं, मौला से पूछना चाहिए। मौलवी से नहीं, मौला से पूछिए। तो वही तो जवाब भी आ गया। जो जवाब ये, देखिए, कायनात की इकलौती सिफत है जो कायनात के इकलौते बाप पर इकलौती बेटी के एहतराम में वाजिब है। कायनात की इकलौती सिफत है जो कायनात के इकलौते बाप पर इकलौती बेटी के एहतराम में वाजिब है। मैं बार बार इकलौता क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मुसलमानों ने लिख दिया कि अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां थीं। अभी शेर भी सुना रहे थे इसी पे, तो मेरे जहन में नुक्ता आ गया, तो मैंने सोचा आपके सामने पढ़ता चलो कि मुसलमानों ने कह दिया, लिख दिया कि अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां थीं। मैंने कहा भाई बहुत सही, हमने मान लिया, मगर एक बात का जवाब दे दो। वो सवाल ये था, मैंने कहा अल्लाह के रसूल को छोड़ो, एक आम इंसान को पकड़ते हैं, उसको अल्लाह ने अपने खजाने से 4 बेटियां अता की, और वो इंसान 3 बेटी को भूल गया, एक बेटी को हमेशा याद करता, एक बेटी का हमेशा जिक्र करता, एक बेटी की हमेशा फजीलत पढ़ता, एक बेटी को हमेशा सलाम करता, एक बेटी का हमेशा एहतराम करता। भाई मैं कुछ पढ़ रहा हूं इतनी खामोशी से कि एक बेटी को हमेशा सलाम करता, एक बेटी को हमेशा एहतराम करता, 3 को पूछता तक नहीं, याद तक नहीं करता, जिक्र तक नहीं करता, सलाम तक नहीं करता, कलाम तक नहीं करता, 3 ही का हमेशा जिक्र। मैंने कहा बताओ ऐसे इंसान को क्या कहोगे? मौलाना गुस्सा आ गए, कहा हम उसको इंसान नहीं समझेंगे, मुआशरे में उसको अच्छा इंसान नहीं समझा जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि 4 बेटियां हैं, अमा एक का एहतराम करता है, 3 को पूछता नहीं, याद तक नहीं करता, सलाम तक नहीं करता, जिक्र तक नहीं करता। या तो हम उसकी अदालत में गलती समझेंगे, उसके अमल में गलती कर समझेंगे। मैंने कहा मुसलमानों क्या हो गया तुम्हारी अक्लों पर? वो रसूल जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, वो एक बेटी के एहतराम में उठे, एक को सलाम करे, एक को कलाम करे, एक का एहतराम करे, और 3 को पूछता तक ना हो, याद तक ना करता हो, जिक्र तक ना करता हो, तो 2 बातें समझ में आएंगी। या तो अल्लाह के रसूल के अमल में गलती थी,
भाई मेरे साथ जुड़िए, या तो अल्लाह के रसूल के अमल में गलती थी या फिर मानना पड़ेगा अल्लाह के रसूल की 4 बेटियां नहीं थी, एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह, सब मिलकर बोलिएगा भाई। रसूल अभी मौलाना अली अब्बास किबला आरिफ साहब ने नारा लगाया, बड़ा दिल खुश हुआ। पहले नारे रिसालत लगाई, फिर नारे हैदरी लगाया। खुदा की कसम, बड़ी खामोशी से जुमला कहूंगा, मैं हर जगह पूरे हिंदुस्तान में टहल टहल के ये बात कह चुका हूं कि अल्लाह की कसम, बल्कि रसूलुल्लाह की कसम, मेरा अली खुश होगा जब नारे हैदरी से पहले नारे रिसालत लगाओगे। कह गए हमें कुछ? मेरा अली खुश होगा जब नारे हैदरी से पहले नारे रिसालत लगाओगे। चचा, जब अल्लाह ने नबी को अली से, अली को नबी से जुदा नहीं किया तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? लिहाजा नारे रिसालत लगे, फिर नारे हैदरी लगे। नबी भी खुश, अली भी खुश। तो 4 बेटियां नहीं थी, एक बेटी थी जिसका नाम फातिमा था। बड़ी प्यारी दलील, एक बेटी थी। मैंने सूरा पढ़ा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का होवल अब्तर। सबको याद है? बताइए भाई, याद है? याद है? बिल्कुल याद है। इस सूरे के अंदर तवज्जो चाहता हूं, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं, इन्हीं से सीखा है, सिर्फ अपने हम उम्र छोटे भाइयों के लिए अर्ज कर रहा हूं। इस सूरे में अल्लाह ने 5 कलमों को रखा। पहला आतैना का, दूसरा अल कौसर, तीसरा वनहर, चौथा शानिया का, 5वां अब्तर। खुदा की कसम बहुत बड़ी दलील देके जा रहा हूं। ये जो बात पढ़ रहा हूं उमूमन हर मजमे में नहीं पढ़ता हूं, लेकिन इस कम तादाद में आपने मेरा दिल खुश कर दिया, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं। राजी होके जा रहा हूं, शहजादी आपसे राजी रहे। आतैना का, अल कौसर, वनहर, शानिया का, अब्तर। देखिए, कुरान कयामत तक के लिए मोजिज़ा है, फसाहत और बलागत की बुलंदी पर है। यही वजह है कि इंसान एक सूरत तो क्या, एक आयत का जवाब नहीं ला सकता। अब मौजू आपके जहन में है। मैं हैरान हुआ कुरान को देखकर और पढ़कर और समझकर कि पूरे कुरान में अल्लाह ने आतैना का एक बार रखा। भाई क्या सुन रहे हैं? अल कौसर एक बार रखा, वनहर एक बार रखा, अब्तर एक बार रखा, शाने आका एक बार रखा। भाई मैं अपने मिजाज का जुमला कह रहा हूं, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कैसे असर होगा जुमला के आप पर, कि अल्लाह ने आतैना को पूरे कुरान में दोहराया नहीं। क़िबला अली अब्बास साहब वहीं से दुआएं दीजिएगा। अल्लाह ने आतैना को पूरे कुरान में दोहराया नहीं। मुकम्मल लफ्ज आतैना का न कम न ज्यादा, पूरे कुरान में दोहराया नहीं। अल कौसर, पूरा लफ्ज अल कौसर पूरे कुरान में अल्लाह ने कम या ज्यादा दोहराया नहीं। वनहर, वनहर पूरा मुकम्मल लफ्ज, न कम न ज्यादा अल्लाह ने दोहराया नहीं। शाने आका न कम न ज्यादा पूरे कुरान में अल्लाह ने दोबारा दोहराया नहीं।
अजीज़ान मोहतरम अबतर पूरे कुरान में न कम न ज़्यादा दोहराया नहीं। मैंने अल्लाह से सवाल किया, मैंने कहा ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिको मुख्तार, तूने जगह जगह लफ्ज़ों को दोहराया है, तूने जगह जगह लफ्ज़ों को रिपीट किया है, फिर इस सूरह कौसर के लफ्ज़ों को रिपीट क्यों नहीं किया? आवाज़ कुदरत आ जाएगी। जुमला कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी समातें कैसी हैं, यह जुमला मैं अमरोहा के मजमे में कहता हूँ जो गहवार इल्म व अदब है। आवाज़ कुदरत आई, देखो मैं रखता हूँ तौहीद, मैं हूँ अहद, मैं हूँ तन्हा, मैंने फातिमा को तौहीद का आईना बनाया है। भाई मैं कुछ कह गया? मैं हूँ अहद, यह शान फातिमा में सूरह नाजिल हुआ है, वजूद फातिमा में सूरह नाजिल हुआ है, मकाम फातिमा में सूरह नाजिल हुआ है। अल्लाह ने कहा मैं रखता हूँ तौहीद, मैं हूँ अहद, मैं हूँ तन्हा, मैंने फातिमा को तौहीद का आईना बनाया है। अमा मैंने वहदत फातिमा को समझाने के लिए लफ्जों को दोहराया नहीं, मैंने लफ्जों को दोहराया नहीं। आते ना का जब आपका शुक्रगुजार हूँ, आतैना को एक बार रखा, अल कौसर को एक बार रखा, वनहर को एक बार रखा, शानिया को एक बार रखा, अब्तर को एक बार रखा, तो अब इस पाकीज़ा समातों के हवाले सफदर इमामी कलेजे की ताकत लगाकर जुमला कह रहा है। अल्लाह ने आतैना को इस्तेमाल नहीं किया दोबारा, वनहर को इस्तेमाल नहीं किया। अमा जो अल्लाह ज़ाते फातिमा में नाजिल होने वाले लफ्जों को, सूरे की लफ्जों को किसी गैर सूरे में बर्दाश्त नहीं करता, अमा लफ्जों की शिरकत को किसी गैर सूरे में बर्दाश्त नहीं करता, वो अल्लाह वजूद फातिमा में गैर बेटियों की शिरकत कैसे बर्दाश्त करेगा? सलावत पढ़ो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहें। भैया थक गए क्या? या अली, या अली। जो अल्लाह अल कौसर को एक बार, वनहर को एक बार, अब्तर को एक बार, शानिया को एक बार, अल कौसर को एक बार, अल्लाह बता रहा है कि मैं जब ज़ाते फातिमा में नाजिल होने वाले सूरे की लफ्ज़ों को किसी गैर सूरे में शिरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वजूद फातिमा में गैर बेटियों की शिरकत कैसे बर्दाश्त करूंगा? इन्ना आतैना कल कौसर। यही वजह थी कि जब भी फातिमा आती थी अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। रिवायत के अल्फाज हैं, आपको ज़बानी याद है, मैंने तो बुजुर्गों से सीखा है। कुल्लहा जात फातिमा, जब भी फातिमा आती थी कामा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। यही था, ये पढ़े लिखे मजमा है। रिवायत में ये नहीं आया कामा अहमद, अहमद खड़े हो जाते थे। कामा मोहम्मद, मोहम्मद खड़े हो जाते थे। कामा मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे। कामा अमजद, अमजद खड़े हो जाते थे। रिवायत के अंदर जुमला आया है कामा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। अच्छा यही है। चाहता तो अल्लाह कामा मोहम्मद कह सकता था, कामा अहमद कह सकता था, कामा मुस्तफ़ा कह सकता था, कामा मोहम्मद कह सकता था, मगर अल्लाह ने न कामा मोहम्मद कहा, न कामा मुस्तफ़ा कहा, न कामा अहमद कहा, न कामा अमजद कहा। का इसलिए कि अल्लाह अगर कामा अहमद मुस्तफ़ा अमजद कह देता तो मुसलमान लिख देते ये बाप बेटी के एहतराम में खड़ा हो रहा था। भाई जुड़िए जुड़िए जुड़िए, थक गए।
यह बाप बेटी के एहतराम में खड़ा हो रहा है, मगर अल्लाह ने न कामा मोहम्मद रखा, न कामा अहमद रखा, न कामा मुस्तफ़ा रखा, न कामा अमजद रखा तो कामा रसूलुल्लाह रखा, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए अमा ये बाप बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि रिसालत मुस्तफ़ा इज़्मत फातिमा के एहतराम में। रिसालत मुस्तफ़ा इज़्मत फातिमा के एहतराम में खड़ी हो रही है, ये बाप बेटी के एहतराम में खड़ा नहीं हो रहा। एक दलील दे दी मैंने, वजह तख्लीक कायनात थी और वजह तख्लीक मोहम्मद और अली थी फातिमा। अल्लाह के रसूल खड़े हो जाते थे। बड़ी खूबसूरत बात, खुदा की कसम मजलिस का निचोड़, अल्लाह के रसूल एहतराम फातिमा में खड़े हो जाते थे। भैया तवज्जो है, थक गए हो तो खुदा की कसम बता देना, इसी वक्त आ जाऊंगा। मैं 600 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, तो फिर थोड़ी देर तो पढ़ने का हक है। अल्लाह के रसूल एहतराम में खड़े हो जाते थे। बड़ी प्यारी दलील चचा, इंशाअल्लाह जिंदगी भर याद रखेंगे और सफदर इमामी को दुआ देंगे। कुछ चीजें जो ताईद मौला और ताईद जहरा से हासिल होती हैं, अल्लाह के रसूल एहतराम में खड़े होते थे। मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, बड़ी प्यारी मजलिस हुई। मजलिस के बाद जब मैं उतरा, एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का मजलिस के बाद आया और आने के बाद कहा, मौलाना साहब बड़ी प्यारी मजलिस पढ़ी, बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी, बड़ी बेहतरीन मजलिस पढ़ी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा, बेटा मेरी मजलिसें अक्सर बच्चों को ही पसंद आती हैं। आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं। खुदा की कसम सही बात है, मैं पढ़ता ही बच्चों के लिए हूँ, इसलिए कि मैं खुद भी बच्चा हूँ। अमा जो बूढ़े बड़े बड़े खतीबों को सुन के ना सुधरे हैं ना संभले हैं, वो मुझे सुन के समझ जाएंगे। मैं पढ़ता ही बच्चों के लिए हूँ भैया। अरे क़िबला अली अब्बास साहब कहाँ गए? बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूँ, तशरीफ ले आए। भाई जो बूढ़ा नहीं संभला, बड़े बड़े आयतुल्लाह महमूदुल हसन खान साहब क़िबला को न जाने किस किस को सुना। मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, मेरा क्या वजूद। मैंने कहा, बेटा मेरी मजलिस से बच्चों को ही पसंद आती है और पढ़ता भी बच्चों के लिए हूँ। मैंने कहा, वैसे शाबाश सलामत रहो। बच्चे ने जेब से रुमाल निकाला, जुड़िएगा, मिसाल ध्यान में रखिएगा। बच्चे ने जेब से रुमाल निकाला और मुझे तोहफा दिया कि मौलाना साहब ये आपको मेरी तरफ से तोहफा है, आप रख लीजिए। मेरा दिल खुश हुआ। भाई तोहफा था, मेरा भी दिल खुश हुआ। मैंने बच्चे को इतनी पसंद आई, मैंने रुमाल लिया। बैठे बैठे चाचा, बैठे बैठे भैया, बैठे बैठे रुमाल लिया, जेब में रख लिया। मैंने कहा, बेटा सलामत रहो, शाद रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है, अच्छी परवरिश की है, मौला तुम्हें आगे कामयाब करे। और रुमाल को बैठे बैठे जेब में रख लिया। बात पहुंच गई, मिसाल पहुंची। अब क्या हुआ, मजलिस तमाम हुई। जैसे ही मैं नीचे उतरा, 2-4 लोग बैठे थे। मिसाल के तौर पर हमारे, मैं बार बार मुखातब कर रहा हूं, चाचा उठे, आए, सर पे हाथ रखा, कहा बेटा बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी है, रूह खुश हो गई, शाद हो गई। खुश हो गया मैं, और जेब से एक रुमाल निकाला, मुझे तोहफा देने लगे। जैसे ही इन्होंने तोहफा दिया, मैं शुक्रिया कहते कहते खड़ा हो गया। भाई कहाँ बैठे हो? भाई मैं कुछ कह गया? शुक्रिया कहते कहते अपनी जगह से खड़ा हो गया। भाई देखिए, बच्चे ने भी रुमाल दिया था, रुमाल भी वही, जिन्स भी वही, कीमत भी वही, लेने वाला भी वही, फकत हाथ बदल गए। मैंने बैठे बैठे रुमाल लिया। मेरी फितरत ने, अली अब्बास भाई सुन रहे हैं, मेरी फितरत ने खड़ा होना गवारा नहीं किया। मगर चचा ने भी रुमाल दिया, मगर मेरी फितरत ने बैठना गवारा नहीं किया। मैं शुक्रिया कहते कहते खड़ा हो गया।
भाई मौजूद जहन में है, मौजू तो नहीं भूले हो। अल्लाह के रसूल एहतराम फातिमा में खड़े होते थे। अब मैं सवाल करूं, भैया बच्चे ने दिया रुमाल वही, जिन्स वही, कीमत वही, मैं बैठा रहा, जब बड़े ने रुमाल दिया मैं खड़ा हो गया, आखिर मेरे इन अमल में फर्क क्यों आया? भाई मेरे अमल में फर्क क्यों आया? तो आप यही कहोगे भैया वो था बच्चा, वो था छोटा, वो था कमसिन, वो था नासमझ। जब बच्चा कुछ दे तो खड़ा होना जरूरी नहीं, मगर ये थे बड़े, ये थे 60-70 साल के, ये नमाजी भी थे, ये बुजुर्ग भी थे, उम्र में आपसे बड़े थे। अमा जब बड़ा कुछ दे तो बैठना जायज है। क्या सुन रहे हैं? कुछ कह गया? जब बड़ा कुछ दे तो बैठना जायज नहीं। मैंने कहा ये बात है। अब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ मेरे हबीब हमने आपको फातिमा तोहफे में दी है। हमें देने वाली जात बड़ी थी, देने वाला मदीने का मुल्ला नहीं था, खालिक अकबर अल्लाह था। यही वजह थी जब भी बतूल आती थी अल्लाह के रसूल एहतराम बतूल और खुदाए बतूल में खड़े हो जाते थे। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरा सीना साथ देना दे, आप साथ दीजिएगा। जिंदाबाद, सलामत रहे, शादो आबाद रहे। इन्ना आता है ना, जब बड़ा कुछ दे तो छोटों पर बैठना जायज नहीं, एहतरामन खड़े हो जाते हैं। और जब सबसे बड़ा कुछ दे तो पता चला एहतराम फ़कत फातिमा का नहीं था, एहतराम खुदा का भी था। जब भी बतूल आती थी अल्लाह के रसूल एहतराम बतूल और खुदाए बतूल में खड़े हो जाते थे, क्योंकि एहतराम अल्लाह का था। कितनी दलील हो गई? 2, वजह तख्लीक कायनात और वजह तख्लीक मोहम्मद वाली फातिमा। दूसरा एहतराम अल्लाह का भी था। एक दलील और देता हूं, फिर देखा जाएगा दामन वक्त में कितनी गुंजाइश है। अल्लाह का रसूल नूर है, नूर है। उस नूर के सीने पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। नूर के सीने पे नूर आया, और नूर पे नूर ही आता, नूर अलन नूर है। नूर के सीने पे कुरान नाजिल किया। एक दरमियान गुफ्तगू एक बात आ गई, शायद पढ़ दूं मैं। और क़िबला अली अब्बास साहब ये बात आपके लिए पढ़ रहा हूं बस, और बाकी मोमिनीन तो मेरे साथ है ही हैं, सिर्फ आपके लिए। बड़ी इल्मी बात, खुदा की कसम मुझे नहीं उम्मीद कि इस सरजमीन पे ये बात पहले पढ़ी गई हो। नूर से सिर्फ जहन में आ गई एक बात। अल्लाह का रसूल नूर है। बड़ा सुना होगा आपने, अल्लाह के नूर का साया नहीं होता था। सुना? ये वो बात पढ़ने जा रहा हूं जिस बात ने, जिस नुक्ते ने सफदर इमामी को हिंदुस्तान में पहचान करवाई है, कमालात बदनिया मोहम्मद पर पढ़कर। उसमें का एक हल्का सा हिस्सा सिर्फ जहन में आ गई, बात मौजू से हटके, ताकि बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए तोहफा हो जाए, क्योंकि अक्सर ये सवाल हो जाता है। अल्लाह के नूर का साया नहीं होता था। मैं एक सवाल करता हूं, ये बताइए कि अल्लाह के नबी का साया क्यों नहीं होता था? यहां पे सब खामोश हो जाते हैं। ये तो सब कहते हैं साया नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? इस पर तना तना की दलील आती है। अब मैं आपको एक दलील देके जा रहा हूं। अल्लाह के नबी का साया नहीं होता था। वह काना ऐज़ा मशा, जब भी अल्लाह का रसूल चलता था, लम यतज़िल्लहु अलल अर्ज़, अल्लाह के रसूल का साया जमीन पे नहीं पड़ता था। क्यों? का इसलिए कि लिअन्न ज़िल्ला मिनज़ ज़ुल्मा, क्योंकि साया होता है जुल्मत से और तारीकी से। अपने वजूद से बड़ी बात कर रहा हूं मैं। साया होता है जुल्मत से और तारीकी से। आसान कर दूं,
मिसाल के तौर पर जैसे हमारा बदन ये ठोस है, ये ठुका हुआ है, ये दीवार है, ये माइक, ये कुर्सी, ये ठोस है, ये अपनी जात में जुल्मत रखती है, नूर नहीं रखती। मेरा बदन अपनी जात में जुल्मत रखता है, नूर नहीं रखता। तो अल्लाह के बदन, नबी के बदन का साया नहीं होता था जब भी नबी चलते थे जमीन पर। कायनात में एक शय नजर आती है, वो है शीशा, आईना, एकदम साफ और शफाफ हो। जब उस पर सूरज की रोशनी, चांद की रोशनी, चिराग की रोशनी पड़ेगी तो वो शीशे पर रुकेगी नहीं, बल्कि शीशे के पार हो जाएगी। मैं कुछ कह रहा हूं, वो शीशे पर रुकेगी नहीं, शीशे के पार हो जाएगी। जिस चीज पे भी सूरज की रोशनी, तजुर्बा आपको है, चांद की रोशनी, चिराग की रोशनी पड़ेगी, उसका साया बनेगा। आपका भी, मेरा भी, हम सबका, दरो दीवार का, दरख्त का, पहाड़ का, हर चीज का साया बनेगा। क्यों जुल्मत रखते हैं? लेकिन अल्लाह के रसूल का साया नहीं होता था। बड़ी प्यारी बात, नूर अगर नूर पे पड़े, खुदा की कसम मुझे नहीं पता ये बात कैसे पहुंचेगी आप तक, कि नूर अगर नूर पे पड़े, जो नूर गालिब होगा उसका साया नहीं होगा, जो नूर मगलूब होगा उसका साया बनेगा। मैं कह गया कुछ, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात कह गया हूं। दलील दे के जा रहा हूं, अल्लाह के नबी का साया क्यों नहीं होता था। नूर अगर नूर पे पड़े, जो नूर गालिब होगा उसका साया नहीं होगा, जो नूर मगलूब होगा उसका साया बनेगा। जो नूर पस्त होगा, घटिया होगा, कम होगा, दर्जे में कम होगा, उसका साया बनेगा। अब जाके अपने अपने घरों में तजुर्बा करना, एक 100 वाट का बल्ब जलाना, उसको देखना, और उसकी बगल में ही साइड में 1000 वाट का बल्ब जलाना। खुदा की कसम जब देखोगे ना, 1000 वाट के बल्ब का साया नहीं होगा, 100 वाट के बल्ब का साया होगा। मैं कुछ कह रहा हूं, 1000 वाट के बल्ब का साया नहीं होगा, 100 वाट के बल्ब का साया अली अब्बास साहब क़िबला उसका होगा। नूर अगर नूर पे पड़े तो जो नूर गालिब होता है उसका साया नहीं होता, जो नूर मगलूब होता है उसका साया होता है। मैं अरबी की इबारत पढ़ रहा हूं, दलील देके जा रहा हूं। फरमाते हैं जब भी नबी चलते थे, वकाना वक़फ़ा फी शम्से व फिल क़मरे व फिल मिज़बाह, जब भी नबी सूरज के सामने खड़े होते थे, चांद के सामने खड़े होते थे, चिराग के सामने खड़े होते थे, यग़लिबु नूरुहु अला अनवारिही, नबी का नूर सूरज पे गालिब आता था, चांद पे गालिब आता था, चिराग पे गालिब आता था। तो पता चला जितना चांद और सूरज में नूर है, मोहम्मद के बदन की ज़कात है। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मेहनत तो सिर्फ अली अब्बास साहब ही कर रहे हैं, सहारा जो अली अब्बास साहब भी दे रहे हैं, आप भी थोड़ा बहुत सहारा दीजिए। नारे बेचारे अकेले लगा रहे हैं कि नूर अगर नूर पे पड़े। खुदा की कसम बहुत बड़ी दलील थी, और जहां जहां मैंने पढ़ा है घुटनों पे बिठा दिया पब्लिक को। पब्लिक हवा से बातें करने लगती है। गय्यग़लबा नूरुहु अला अनवारिही, नबी का नूर सूरज पे गालिब आता था, तो साया नहीं होता था, चांद पे गालिब आता था। खुदा की कसम नबी का साया नहीं होता था। सब सुनते हैं, सफदर इमामी इस मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कह रहा है, सिर्फ नबी का नहीं, अली का भी साया नहीं होता था, फातिमा का भी साया नहीं होता था, हसन का भी साया नहीं होता था, हुसैन का भी साया नहीं होता था। आप कहोगे दलील, अमर दलील सबको याद है, अव्वलो न मोहम्मद, औसतो न मोहम्मद, आखिरो न मोहम्मद, बल कुल्लो न मोहम्मद, ये सब के सब मोहम्मद है। नबी का भी साया नहीं होता था, अली का भी साया नहीं होता था। सब मिलकर बोलिएगा, हाथों को बुलंद करके।
भैया 50 मिनट हो गए पूरी घड़ी देख के। मैं कह रहा हूं, मैंने भैया कहा कि मैं खुद जानता हूं हिंदुस्तान में पढ़ने वाला सफदर इमामी है, इस बात को छाट के लेकर आया हूं रातों को जाग जाग कर। 50 मिनट हो गए, इजाजत है आगे बढ़ो या यहीं पे पढ़ते रहिए। चलिए अली अब्बास साहब ने कह दिया तो पढ़ते रहिए, तो पढ़ते रहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अल्लाह के रसूल के सीने पे नूर आया, कुरान आया। अल्लाह के रसूल एहतराम फातिमा में खड़े होते थे, मौजूद जहन में है। कुरान था लोहे महफूज पर, लाने वाली जात थी जिब्राइल की, और जहां पे कुरान उतर रहा था वो था अल्लाह के अमीन का सीना, अल्लाह के रसूल का सीना। तो कुरान उतरा कल्बे पैगंबर पर, दिले नबी पर, सही, सीना नबी पर। भैया सही है। तो इसका मतलब जहां कुरान है वहां नबी का दिल है। भाई मैं कुछ कह रहा हूं, जहां कुरान है वहां नबी का दिल है, और जहां नबी का दिल है वहां कुरान है। ऐसा ही है। जहां नबी का कल्ब है वहां कुरान है, और जहां कुरान है वहां नबी का कल्ब है। जहां नबी का सीना है वहां कुरान है, जहां कुरान है वहां नबी का सीना है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ मुकम्मल तरीके से जुड़ जाए, शायद गुफ्तगू की आखिरी बात हो कि जहां कुरान है वहां नबी का दिल। कुरान का लोहे महफूज पर हुक्म परवरदिगार से जिब्राइल अमीन लेकर चले, और जहां पर नाजिल किया वो था अल्लाह के अमीन का सीना, मुस्तफा का सीना। तो जहां कुरान वहां नबी का दिल, जहां नबी का दिल वहां कुरान, जहां कुरान वहां नबी का सीना, जहां नबी का सीना वहां पर कुरान। भैया बोलो, जहां नबी का कल्ब वहां कुरान, जहां कुरान वहां नबी का कल्ब। अब मैं रिवायत पढ़ रहा हूं। घर की ज़ौजा ने, आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह राज क्या है, बात क्या है? जब फातिमा आती है तो आप खड़े क्यों हो जाते हैं? भाई जुड़िएगा, बोलिएगा। जब फातिमा आती है तो आप खड़े क्यों हो जाते हैं? या रसूल अल्लाह आप उसके बाबा हैं, वो आपकी बेटी है, आप उससे बड़े हैं, वो आपसे छोटी है, फिर क्या वजह है कि आप फातिमा के आने पर खड़े हो जाते हैं? पैगंबर ने कहा, वस्कुती, अरे खामोश हो जा, अल फातिमा तो कल्बी, फातिमा मेरा दिल है, मैं बेटी समझ के नहीं कुरान समझ के खड़ा होता हूं। सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब मिलकर बोलिएगा, या अल्लाह। जहां कुरान वहां नबी का दिल, जहां न, मुझे आदत है मौजू पे पढ़ने की। सिर्फ एक लफ्ज़, क़ाम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल खड़े होते थे। जहां कुरान वहां नबी का दिल। अल फातिमा तो क़ल्बी, फातिमा मेरा दिल। चौथी दलील हो गुफ्तगू तमाम। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरा हबीब हमने आपको फातिमा बेसूरत कौसर अता की। हमने आपको फातिमा की सूरत में रहमत अता की। और आप बेहतर जानते हैं, बेटी होती है तो रहमत होती है, बेटा होता है तो नेमत होता है। ये बुजुर्ग ही कहते हैं, जब किसी का बच्ची पैदा हो जाए तो कहते हैं रहमत आई है, बेटा पैदा हो जाए तो कहते हैं नेमत आया है। होता है कि नहीं? हमने अपने बुजुर्ग, यहाँ भी शायद कहता हूँ हमारे वतन में तो यही है, जब बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा होता तो कहते हैं नेमत आई है, बेटियां रहमत होती हैं। जिन लोगों के चेहरे बेटियां पैदा हो जाने पे मुरझा जाते हैं वो अरब के बद्दू से भी बदतर हैं। और खुदा की कसम, जो बेटियां पैदा होने पर आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद कह देते हैं, खुशियां मनाते हैं, मुबारकबाद तकसीम करते हैं, मिठाइयां तकसीम करते हैं, वो उम्मत मोहम्मदी से हैं।
जिनके चेहरे बेटियां पैदा हो जाने पे मुरझा जाते हैं, कुमला जाते हैं, वो अरब के बद्दू से भी बदतर हैं। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां अल्लाह की दी हुई नेमत होती हैं, मगर हमारे मुआशरे में बेटियों को बड़ा बुरा समझा जाता है, आज भी है, और उस दौर में तो बहुत ज्यादा समझा जाता। देखिए, चौथी दलील दे रहा हूं कि अल्लाह का रसूल एहतराम बतूल में खड़ा होता था। अल्लाह ने अपने हबीब को उस दौर में मबूस किया जिस दौर में बेटियों को जिंदा जला दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, छुपा दिया जाता था। उस दौर में अल्लाह का रसूल बेटी के एहतराम में खड़ा होता था ताकि कायनात को बता सके अम्मा औरत का मकाम क्या है, बेटी का एहतराम क्या है। उस दौर में अल्लाह का रसूल एहतराम बतूल में खड़ा होता था। बात गुफ्तगू तमाम 1 घंटा हो गया मुझे। अल्लाह का रसूल एहतराम बतूल में खड़ा होता था। खुदा की कसम अज़ादारो, तुम्हारी अजमत बड़ी है, तुम्हारा मकाम बड़ा है, इसलिए कि जिस बीबी के एहतराम में अल्लाह का रसूल खड़ा होता था, वो बीबी दर जन्नत पर आपके इंतजार में खड़ी है। बड़ा मकाम है आपका। फातिमा अपने अज़ादारों के इंतजार में खड़ी रहेंगी। अज़ादारों, आज शब शहादत है। मसाइब में पढ़ने से पहले बीबी से कह देता हूँ, शहजादी अगर कहीं कमी हो जाए तो माफ फरमाना। हत्तल इम्कान कोशिश रहेगी शहजादी, अगर हमारे गिरिया मातम में कमी रह जाए तो बीबी नाराज ना होना, माफ करना। अदादारो, एक शौहर था, आपने सुना है उसका अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। दौराने लड़ाई अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा, शैतान गालिब आ गया, आपा खो बैठा और बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया, अपनी बीवी के थप्पड़ मार दिया। बीवी कुछ नहीं बोली। रोने के लिए काफी है दारो, ये रिवायत आपके लिए। बीवी कुछ नहीं बोली, घर से बाहर गया, कुछ वक्त गुजरा, एहसास शर्मिंदगी हुआ कि मैंने गलत कर दिया, इसलिए कि बीवियों पे हाथ उठाना घिनौनी हरकत है। ना अल्लाह माफ करता है, ना अल्लाह का रसूल माफ करता है। जब तक जिस पर हाथ उठाया हो वो माफ ना करे, इसकी माफी नहीं। एहसास शर्मिंदगी हुआ कि मैंने गलत कर दिया, मुझे मानना नहीं चाहिए था, शैतान गालिब आ गया, होश में नहीं रहा। घर में आया, सामने बीवी थी, खामोश थी, कुछ बोली नहीं। हमारे यहाँ की बीवियां भी ऐसी होती हैं, उम्मन कुछ बोलती नहीं, बर्दाश्त कर लेती हैं। शौहर ने हाथों को जोड़कर कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने तुम पर हाथ उठा दिया, शैतान गालिब आ गया था, मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर दो। बीवी बड़ी समझदार थी, कुछ नहीं बोली। कहा आप मेरे शौहर हैं, आपने हाथ उठाया, कोई बात नहीं, रोइएगा ज़ादारो, आप मेरे शौहर हैं, आपने हाथ उठाया, कोई बात नहीं। अगर अब फिर कभी आपके मारने का इरादा हो तो एक बात का ख्याल रखना। पता नहीं कैसे सुनेंगे आप, कि अगर आपके मारने का इरादा हो तो एक बात का ख्याल रखना। शौहर कहता देखो मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। बीवी कहती ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन गुस्से में आपको होश नहीं रहेगा, बस एक बात का ख्याल रखना। शौहर ने पूछा किस बात का? जब आप मारो तो इस बात का ख्याल रखना कि कोई देखे ना, अरे घर के बच्चे ना देखे, कोई दूसरा ना देखे मारते हुए, इसलिए कि जब से आपने हाथ उठाया है मेरी बच्ची बड़ी सहमी सी है। मैं कहूंगा हाय सैयदा पे जसारत। हसन भी देख रहे थे, हुसैन भी देख रहे थे, 5 साल की ज़ैनब भी देख रही थी गली के अंदर। अरे फातिमा पे ताजियाना, रुखसार पे तमाचा, हसन की गैरत। खुदा बदारों पर अपनी नेमत नादिल करे, खुदा बदारों पर अपनी नेमत नादिल करे। दादारों ऐसे नहीं, आवाज़ों को बुलंद छोड़िएगा। मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके सुनने में कमी नहीं हो सकती, आपके समझने में कमी नहीं हो सकती, मैं पढ़ने में कमी कर सकता हूँ। अदादारों, जब मुहर्रम की मजलिस होती है ना,
तो सैयदा आती है पुरसे के लिए। रोया दादारो, ऐसे नहीं, आवाजों को आजाद छोड़िए, रोने में शर्माया मत कीजिए, इसलिए कि हर मजलिस में जहरा रूमाल लेकर आती है, आज की मजलिस में मेहदी रूमाल लेकर आया है। मुहर्रम की मजलिस में सैयदा आती है, अरे आज सैयदा की मजलिस है, कहीं नबी होंगे, कहीं अली होंगे, कहीं हसन होंगे, कहीं वक्त का इमाम होगा। मैं कहूंगा मौला, अरे हमें माफ करना, हक अदा ना हो सका, गिरिया मातम ना हो सका। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अदादारों, करीब आ गया वक्त शहजादी का। मगरिब और इशा के दरमियान में शहजादी का विसाल है। मगरिब और इशा के दरमियान में औलाद सबकी है, यहां पर सबकी औलाद है। रोने के लिए खुदा की कसम कलेजा फट जाता है इसको महसूस करके, कोई मां नहीं कायनात में ऐसी, कोई मां नहीं। शहजादी ने वक्त आखिर हसन हुसैन को मज़ार नबी पर भेज दिया। सोचिए सोचिए, खुदा की कसम सरो सीना पीट लेंगे, मेरे पढ़ने में कमी हो सकती है, आपके समझने में नहीं। तसव्वुर शर्त है, जब हमारा कोई अपना बिस्तर मर्ग पे होता है ना, खुदा की कसम हम परदेश में रहें या विदेश में, फौरन करीब आ जाते हैं। बड़ी मुश्किल होती है कि अगर परदेश में रह जाएं। क्या सुन रहे हैं? थोड़ा तसव्वुर करो कि जब हमारा माँ बाप बिस्तर मर्ग पे होते हैं तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे पास रहे। मजलूमा है बड़ी, हमारा बेटा हमारे पास रहे। माँ बाप चाहते हैं और बच्चा भी तड़पता है कि हम अपनी माँ के पास पहुंच जाए। आखिरी वक्त में एक बार माँ की जबान से एक प्यार भरा लफ्ज सुन ले, मगर हाय जहरा की मजलूमियत, हसन हुसैन को खुद से दूर कर दिया। जरा सोचो, मैं कहूंगा बीबी, अरे हसन हुसैन को दूर क्यों कर दिया? करीब बुलाना चाहिए था, मज़ार नबी पे क्यों भेज दिया? आवाज़ जहरा आएगी, तुम्हें नहीं पता, हसन हुसैन मेरी जन्नत थे। अरे मैं अपनी जन्नत को छोड़कर कैसे चली जाती? मेरे लिए जुदाई सख्त होती, इसलिए मैंने दूर कर दिया। मैं कहूंगा बीबी, हसन हुसैन को खुद से दूर कर दिया, मगर जरा करबला आ जाओ, आपका लाल हुसैन है, गले पे खंजर चल रहा था, 4 बाल की बच्ची सकीना दामन फैला के कह रही थी, अरे नवाज मेरा जख्मी बाबा है, अरे नवाज मेरा प्यासा बाबा है। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आप अदादारों पर अपनी रहमत नाजिल करे। अदादारों, हक के गिरिया अदा कर दीजिए, आवाजों को बुलंद कर दीजिए। हसन हुसैन मज़ार नबी पे थे। अस्मा से जहरा ने कहा, अस्मा मैं चादर ओढ़ रही हूँ, देखो तुम मुझसे सलाम न करना, तुम मुझसे कलाम न करना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुकारना। अगर जहरा जवाब न दे तो समझ लेना जहरा अपने बाबा के पास चली गई। जहरा ने तस्बीह ली, सहने खाना में लेट गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। ए मदीने के दरो दीवार, तस्बीह फातिमा को सुन लो, इसलिए कि अब ये बीबी अरे तस्बीह पढ़ने दोबारा नहीं आएगी। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। अदादारों, रोइए, रोने में शर्म मत कीजिए। अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल बनाइए। जहरा को पुरसा देना है, आपके आंसू अरे जहरा के जख्मों का मरहम है। अदादारों, अस्मा आवाजें सुनती रही, एक वक्त आया आवाजों का आना बंद हो गया, आवाजों का आना बंद हो गया। अरे अस्मा तड़प गई, घबरा के उठी, मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं वो जुमले पढ़ सकूं। अस्मा रोते हुए कहती है, ए बिनते मुस्तफा कोई जवाब ना आया, ए ज़ौजाए मुर्तजा कोई जवाब ना आया, ए बिज़्ज़ते मुस्तफा कोई जवाब ना आया। तड़प के का फातिमा,
अरे कोई जवाब ना आया, दौड़ के गई, चादर को हटाया, अरे कयामत गुजर गई। कयामत नहीं, फातिमा दुनिया से गुजर गई। अस्मा ने सर पीटा, हाय सैयदा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, खुदा आप अदादारों पर अपनी नेमत नाजिल करे। अदादारों आखिरी फिक्रा है, जहरा चली गई, जहरा चली गई। अस्मा ने सर पे चादर डाली, चाहा अली को दौड़ कर बताए। हसन हुसैन आ गए, छोटे छोटे शहजादे थे। अस्मा से कहा, अस्मा अम्मा कहाँ है? अस्मा ने जवाब न दिया, खाना लाकर बच्चों के सामने रख दिया। बच्चे कहते हैं, अस्मा क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने अम्मा के बगैर खाना खाया हो और तुम समझती हो हमें कुछ पता नहीं? अभी कब्रे नबी से आवाज आई, ए यतीमाने फातिमा, ए यतीमाने फातिमा। अस्मा रोने लगी, हसन हुसैन रोने लगे, ज़ैनब व कुलसूम रोने लगी। आखिरी फिक्रा मसाहिब का बाबा की तरफ दौड़े। अली मस्जिद में बैठे हुए थे। खुदा की कसम, कायनात के मुश्किल कुशा पर मुश्किल तरीन वक्त आ गया। हसन हुसैन को आते हुए देखा, अली खड़े हो गए, आंखों में गश आ गया, अरे पैरों में लर्जा आ गया। अली जमीन पर मुंह के बल गिर पड़े। अब जो खड़े हुए बच्चे कमर से लिपट करके कहा, बाबा अम्मा। अली जमीन पे बैठ गए, हाय मेरी किस्मत, हाय अली तना हो गया, हाय अली अकेला हो गया। खुदा आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे, खुदा आप अदादारों पे नेमत नाजिल करे। अली घर में आए, हाय मेरी किस्मत, हाय अली तन्हा हो गया, हाय अली अकेला हो गया। ए बिनते मुस्तफ़ा, जब भी अली पे मुसीबत पड़ती, अली अपना दर्द आपसे कह के हल्का करता था। ए बिनते मुस्तफ़ा, आप चली गई, अली अपना दर्द किसे सुनाएगा? एक बार सरहाने से अली ने देखा कि जब मौला सरहाने गए तो शहजादी के दो हाथ थे, एक हाथ रुखसार पे था, एक हाथ पहलू पे था। मुझे नहीं पता इस जुमले को कैसे सुनेंगे। एक हाथ रुखसार पे था, एक हाथ पहलू पे था। ऐसा लगा जैसे जहरा कुछ छुपा रही है। अरे जिंदगी भर छुपाया, जब तक जिंदा रही तमाचे का निशान, टूटी हुई पसलियां, तमाचे का निशान, टूटी हुई पसलियां। अली ने सराहने से वसीयतनामा निकाला, लिखा था, ए अली हन्नितनी गस्सिलनी कफिन्नी बिल्लैल। ए अली तुम कफन देना, तुम हुनूद देना, तुम गुस्ल देना, मगर रात में। ए अली तुम ही मुझे दफनाना, तुम ही जनाजा पढ़ाना। मगर आखिर मजलिस तमाम हो गई अदादारो, मगर रात में। अरे कयामत का जुमला कहा शहजादी ने, कहा अली बताए दे रही हूं उन सबको मेरे जनाजे में ना बुलाना। बड़ा सताया है, बड़ा रुलाया है, बाबा पे रोने नहीं दिया। कहाँ पे तो बैठे आप लोग, कयामत के जुमले शहजादी के। कहा अली आज के बाद तुम खुदा के हवाले। कैसे पढ़ू ये जुमला? शहजादी समझ गई थी, अरे मेरे बाद अब अली का कोई नहीं है, अब अली खुदा के हवाले। एक जुमला और था जो हमारे लिए था कि अली कयामत तक मेरी आने वाली नस्लों को, मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम कहना। आओ मदीने का रुख करके कहते, ए बीबी आप पे मेरा सलाम, शकिस्ता बीबी आप पे मेरा सलाम, कमर खमीद बीबी आप पे